इधर दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एक रेस्टोरेंट के अंदर दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर एक आदमी की हत्या कर दी। जिस आदमी की हत्या की गई उसका नाम अमन बताया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाइक से आए उन बदमाशों ने उस पर एक दो नहीं बल्कि 38 गोलियां दागी, जिससे पूरा रेस्टोरेंट थर्रा उठा और वहां भगदड़ मच गई। क्योंकि जिस वक्त बदमाशों ने अमन को गोलियों से छलनी किया, उस दौरान रेस्टोरेंट के अंदर कई लोग मौजूद थे। इसीलिए बदमाशों की फायरिंग से रेस्टोरेंट में बैठे लोग खौफ से भर गए। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस वक्त यहाँ पर और भी ग्राहक थे जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। यहाँ पर भगदड़ मच गई। सूत्र बताते हैं कि बदमाशों ने अमन को उस वक्त गोलियां मारी जब वो एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचा था। तभी रात करीब 9:30 बजे दो बदमाश रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और किसी के कुछ समझने से पहले ही पिस्तौल की सारी गोलियां अमन पर दाग दी। सूत्रों के मुताबिक बदमाशों ने बड़े आराम से अमन को नजदीक से गोलियां मारी और तब तक उस पर फायरिंग करते रहे जब तक वो मर नहीं गया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि अमन अशोक प्रधान नाम के गैंग से जुड़ा हुआ था और बदमाशों ने उसे 38 गोलियां मारी थी। बाद में दोनों बदमाश अपने एक तीसरे साथी के साथ वहां से फरार हो गए। लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। फौरन दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारी घटना वाली जगह पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए और दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने इस हत्याकांड के पीछे गैंग वॉर की आशंका जताई, क्योंकि इस हत्याकांड के कुछ घंटे बाद विदेश में छिपे हरियाणा के गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई और उस पोस्ट के जरिए गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और गैंगस्टर नवीन बाली ने रेस्टोरेंट के अंदर अमन की हत्या की जिम्मेदारी ली। हिमांशु भाऊ के नाम से जो पोस्ट की गई उसमें शक्ति दादा नाम के बदमाश का जिक्र किया गया था। सूत्र बताते हैं कि शक्ति दादा नीरज बवानिया नाम के गैंगस्टर का रिश्तेदार था और अक्टूबर 2020 में उसकी हत्या कर दी गई थी। सोशल मीडिया पर डाली गई इस पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि शक्ति दादा की हत्या में अमन का हाथ था। सूत्रों के मुताबिक शक्ति दादा की हत्या में अमन ने ही मुखबिरी की थी और उसी वजह से बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। इसीलिए सूत्रों ने इस हत्याकांड के पीछे गैंग वॉर की आशंका जताई। उस पोस्ट में शक्ति दादा की हत्या में शामिल दूसरे लोगों को भी मारने की चेतावनी दी गई। इसी बात पर यह आशंका जताई गई कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की हत्या हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हरियाणा के रहने वाले इस गैंगस्टर पर हत्या, लूट और अवैध वसूली समेत 19 से ज्यादा केस दर्ज हैं। लेकिन इस हत्याकांड में नया मोड़ तब आ गया जब पुलिस के सूत्रों ने यह दावा किया कि अमन को हनी ट्रैप किया गया। हनी ट्रैप में लोगों को खूबसूरत लड़कियों के जरिए जाल में फंसाया जाता है। सूत्रों का दावा है कि अमन को भी एक लड़की की मदद से उस रेस्टोरेंट में बुलाया गया था। मतलब हत्या के लिए पहली बार गैंग वॉर में हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक अमन जिस लड़की के साथ रेस्टोरेंट में आया वो भाऊ गैंग से जुड़ी थी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बदमाशों ने रेस्टोरेंट के अंदर अमन की हत्या करने के दौरान उसके साथ बैठी उस लड़की को टारगेट नहीं किया था। पुलिस के सूत्र यह भी दावा करते हैं कि हत्या के बाद वो लड़की अमन का पर्स, मोबाइल और उसकी दूसरी चीजें लेकर वहां से भाग गई थी। मतलब उस लड़की ने जानबूझकर अमन की पहचान छिपाने के लिए सारे सबूत वहां से हटा दिए थे। सूत्र बताते हैं कि इसके पीछे का मकसद पुलिस को अमन की पहचान करने में उलझाए रखना था, ताकि हत्याकांड में शामिल सभी बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर चले जाएं। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि लगता है कि अमन को हनी ट्रैप किया गया हो। हनी ट्रैप में लोगों को खूबसूरत लड़कियों के जरिए जाल में फंसाया जाता है। दावा है कि अमन भी उसी हनी ट्रैप का शिकार हुआ। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उसे भी एक खूबसूरत लड़की जानबूझकर रेस्टोरेंट लेकर पहुंची थी। मतलब अमन को मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस की कई टीमें इस हत्याकांड की जांच और उस लड़की की तलाश में जुट गईं जो अमन के साथ रेस्टोरेंट में आई थी। सूत्रों ने दावा किया कि वो लड़की हरियाणा की रहने वाली है और उस पर भी कई केस दर्ज हैं।